साई राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आप सबने प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ा तथा प्रथमा विभक्ति में किस तरह से आपने पढ़ा। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है बालक और द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका। तो बालक, बालको, बालकः। पहले तो आपको इसका पूरा चार्ट ही याद करना है, ठीक है, संबोधन तक। लेकिन अभी धीरे 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 जैसे आपको लेसन पढ़ाए जा रहे हैं प्रथमा विभक्ति में केवल 3 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 जो शब्द हैं, ये बालका, बालको, बालका 1 मिनट में ही हमको याद हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरा चार्ट जब याद करेंगे, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, जिस तरह से आप टेबल याद करते हैं उस तरह से आपको ये याद करना है। समझो कि हम टेबल याद करने हैं, उसके बिना आपके संस्कृत बिल्कुल अधूरी है जब तक आप ये सब याद नहीं करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में आपने एक वचन में पढ़ा बालक, बालक, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालका। उसी तरह से द्वितीय विभक्ति में भी क्या पढ़ा आपने, बालकम, बालको, बालकान, बालकम, बालको, बालकान। अब जैसे कि पुल्लिंग में तो आपने इस तरह से, पुल्लिंग शब्द में इस तरह से पढ़ लिया। और अब नपुंसकलिंग में किस तरह से दिया गया, फलम फले फलानी, किस तरह से दिया गया, फलम फले फलानी। द्विवचन में भी इसका सेम है, लेकिन तृतीय विभक्ति में थोड़ा सा चेंज है, फलेन फलाभ्याम फले, तो फलेन फलाभ्याम फले। तो इस तरह से पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और जो स्त्रीलिंग में है वो शब्द है बालिका में, तो प्रथम विभक्ति में है बालिका, बालिके, बालिका, जो कि आप पढ़ चुके हैं, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, ये द्वितीय विभक्ति में भी आप पढ़ चुके हैं। अब आप तृतीय विभक्ति में पढ़ेंगे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो हर ये तीनों जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों को आपने तीनों चार्ट को आपने देख लिया कि किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तृतीय विभक्ति में करण कारक, क्या बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, चिन्ह क्या है, से, चिन्ह क्या है हमारे पास, से, तो कर्ता ने कर्म को करण से। पुल्लिंग शब्द में है बालक, ठीक है, और नपुंसकलिंग में है फल शब्द और स्त्रीलिंग में है बालिका शब्द। तो इस तरह से आपके पास बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। अब तृतीय विभक्ति में क्या है हमारे पास, बालिकेन, बालिकाभ्याम, बालिकहि, बालिकेन, बालिकाभ्याम, बालिकहि। और फल का है फलेन, फलाभ्याम, फले, तो फलेन, फलाभ्याम, फले। अब है स्त्रीलिंग में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। तो ये आपको अभी तो यहाँ पर केवल तृतीय विभक्ति तक है, आपको संबोधन तक पूरा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब है यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एषः क अस्ति, जो कि आप 3rd क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एषः क अस्ति, एषः खग अस्ति, यह क्या है या ये कौन है, तो यह पक्षी है। एक के लिए बोला गया है, एषः खग अस्ति, केवल एक के लिए बोला गया है। खग किम करोति, पक्षी क्या करता है। खग फलम खादति, पक्षी फल खाता है। खग फलम खादति, खग फलम खादति, पक्षी फल खाता है। खग मुखेन फलम खादति, तो पक्षी मुंह से फल खाता है। मुखेन मतलब मुख, मुख से, तो से आया ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें से का ज़्यादातर जो भी हम कुछ भी अगर शब्द हम बोलेंगे या जो भी है,
मुखेन, कंदुकेन, ठीक है। इस तरह से, या नेत्राभ्याम, ये द्विवचन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास से का उच्चारण भी मुखेन में ही से भी बोला जाएगा, अलग से श का उच्चारण नहीं होगा। खग मुखेन फलम खादति, पक्षी मुख से फल खाता है। आया समझ में? बालकः किम कुर्वन्ति, अब बालकः, तो बालकः, बालको, बालकः, ये कहाँ से आया? ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है बालकः, और कुर्वन्ति, कुर्वन्ति भी बहुवचन है, ठीक है। तो बालकः किम कुर्वन्ति, यहाँ पर अनेक बालक दिखाई दिए हैं, एक से दो से अधिक, दो से अधिक में क्या होता है? बहुवचन रूप आ जाता है। तो बालका किम कुर्वन्ति, तो बालका क्रीडन्ति, ठीक है। तो ये क्रीडन्ति कहाँ से आया? क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, ठीक है। तो क्रीड शब्द से, और वो भी बहुवचन आया है, धातु रूप, आपने क्रीड धातु से क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, ठीक है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन, क्या है? बहुवचन। तो आपने अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? बालकः क्रीडन्ति, अनेक बालक खेलते हैं। क्रीड का मतलब खेलना, और क्रीडन्ति का मतलब खेलते हैं, बहुवचन रूप है। बालका भी बहुवचन रूप है, और क्रीडन्ति भी बहुवचन रूप है। ये बालका तो प्रथमा विभक्ति से, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और क्रीडन्ति क्रीड धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। अब बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, तो बालका कंदुकेन, कंदुकेन किसको बोलते हैं? गेंद को बोलते हैं, ठीक है। तो बालक, अनेक बालक गेंद से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। क्रीडन्ति का मतलब है बहुवचन रूप है, खेलना, बहुत अनेक बच्चे मतलब खेल रहे हैं, ठीक है। वयम, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब, ठीक है। हम सब वयम कंदुकेन क्रीडामः, हम सब गेंद से खेलते हैं। तो क्रीडामः कहाँ से आया? क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडता, क्रीडामि, क्रीडावा, क्रीडामः। तो उत्तम पुरुष बहुवचन आया। क्रीडाम कहाँ से आया? उत्तम पुरुष बहुवचन रूप, और वयम भी हम सब, ये हम सब के लिए आया वयम, और क्रीडामः। तो आया समझ में? क्रीडामः कहाँ से आया, ये आपको एकदम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक धातु रूप याद नहीं होंगी तो आप शब्द रूप कैसे याद करेंगे। तो तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि वयम कहाँ से आया, कंदुकेन कैसे आ गया यहाँ पर, और क्रीडामः कहाँ से आया। आया ना समझ में? अब यूयम, तो वयम तो हुआ हम सब, और यूयम किसके लिए बोला जाएगा यहाँ पर? यूयम तुम सब। यूयम अपि कंदुकेन क्रीडत, तो यूयम अपि, तो ये क्या है? अभी उत्तम पुरुष क्रीडामः कहाँ से आया? उत्तम पुरुष। अब है क्रीडत, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडतत्, क्रीडत, तो ये है मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो तुम सब भी गेंद से खेलते हो, ठीक है। तुम सब भी गेंद से, अपी का मतलब क्या होता है? भी, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आपको एकदम से माइंड में आना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये प्रथम पुरुष से आया है, उत्तम पुरुष से आया है, या कहाँ मतलब एक वचन है या बहुवचन है, ये जो भी है आपको तरीके से याद करना है। ऐसा का अस्ति, ऐसा, ऐसा कहाँ यूज होता है? स्त्रीलिंग में, ठीक है। स्त्रीलिंग एक वचन, ऐसा, यह, कौन, का मतलब कौन, क्या, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो हम क्या नहीं बोलेंगे, तो यह कौन है। ऐसा बालिका अस्ति, यह लड़की है या बालिका है, ठीक है। बालिका किम करोति, लड़की क्या कर रही है, क्या करती है। बालिका चंद्रम पश्यति, तो लड़की चांद को देखती है। चंद्रम मतलब चांद, ठीक है। बालिका नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यति, अब ये नेत्राभ्याम कहाँ से आया, ठीक है। तो ये नेत्राभ्याम कहाँ से आ गया? फलाभ्याम। तो अभी आपने पढ़ा कि तृतीय विभक्ति में एक वचन में आता है फलेन, द्विवचन में आता है फलाभ्याम, और बहुवचन में आता है फलेह। तो यहाँ पर आ गया नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रे,
तो इस तरह से आपको ये बालिका नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यति, लड़की दो आँखों से, कितनी आँखों से? दो आँखों से चाँद को देखती है। नेत्राभ्याम ये क्योंकि द्विवचन में आया है, ठीक है। वयम नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यामः। अब वयम हम सब दो आँखों से चंद्रमा को देखते हैं। हाँ, वयम हम सब, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष एक बहुवचन आया है इसमें, और नेत्राभ्याम द्विवचन, ठीक है। पश्यामा कहाँ से है? पश्यामी पश्यामा पश्यामा, ठीक है। तो हम सब दो आँखों से चंद्रमा को देखते हैं। आ रहा समझ में आपको? त्वम किम लिखसि, त्वम तू की मतलब क्या, लिखसि मतलब लिखता है। तो ये कहाँ से आया? ये मध्यम पुरुष, कहाँ से? मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो त्वम किम लिखसि, तू क्या लिखता है? अहम पत्रम लिखामि, अहम मैं, ये उत्तम पुरुष के लिए आया है। तो मैं पत्र को लिखता, लिखामि लिखा हुआ लिखामा, ठीक है। तो ये मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। लिखामि एक वचन है, अहम भी एक वचन और लिखामि भी एक वचन में है, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन। अहम कलमेन पत्रम लिखामि, मैं कलमेन, कलमेन मतलब कलम से, पत्र मतलब पत्र, लिखामि मतलब लिखता हूँ, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, ठीक है। ते कलमेन पत्रम लिखन्ति, ते का मतलब, ते मतलब वे सब, ठीक है। वे सब कलमेन कलम से, पत्र मतलब पत्र, लिखन्ति मतलब लिखते हैं, वे सब कलम से पत्र लिखते हैं, ठीक है। छात्राः कलमेन पत्रम लिखन्ति, छात्रा ये कहाँ से आया? ये बालिका शब्द का बहुवचन है। बालिका बालिका बालिके बालिकाः, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन में भी बालिका आता है और द्विवचन में भी बालिकाः आता है, ठीक है। और ये है छात्राः कलमेन पत्रम लिखन्ति, अनेक छात्राएं कलम से या पत्र लिखती हैं, अनेक छात्राएं कलम से पत्र लिखती हैं या पेन से पत्र लिखती हैं। आया समझ में? तो इस तरह से आपने तृतीय विभक्ति को अध्याय 16 तृतीय विभक्ति को इस तरह से आपको याद करना है, तथा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, तीनों विभक्ति में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, एक वचन में क्या आता है, द्विवचन में क्या आता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आपको संस्कृत में सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और हम जो भी हमारे लेसन संबोधन तक, अभी तृतीय विभक्ति आ रहा है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति तक हम आपको पढ़ाएंगे। फिर संबोधन भी आपके लिए, अगर ऐसे 2 से पहले कोर्स अगर फिनिश हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे समझाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस तरह से, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, धातु रूप, शब्द रूप, सब कुछ यहाँ पर मिक्स होकर आया है, तथा आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका तृतीय विभक्ति का पार्ट 1 समाप्त हुआ, तथा पार्ट 2 में आपको अभ्यास कार्य, शब्दार्थ, हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, रिक्त स्थान करवाए जाएंगे। तो आप तब तक आप शब्द रूप, बालक शब्द हो चाहे फल शब्द हो या बालिका हो, आपको ये कंठस्थ याद करना है, जैसे कि टेबल याद करते हैं, ठीक है, पहाड़े याद करते हैं, उसी तरह से आपको ये शब्द रूप याद करना होगा। साईं राम।